प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आप सबको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। सो हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो जीवन का दाता है, जो जीवन का करने वाला है, जीवन को देने वाला है, उस परमेश्वर पिता के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हाँ, प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी रहनुमाई करता है और जो बातें उसने हमारे लिए रखी हैं उन बातों को पूरा करने में वो हमारी सहायता और मदद करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन की गहराई को देखेंगे कि आज की रात्रि में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे प्यार किया है, हमसे मोहब्बत की है। प्रभु हम तो मनुष्य हैं प्रभु, अपने वायदे को तोड़ देते हैं, वायदे इसमें खरे नहीं उतरते, लेकिन प्रभु आप वायदे के पक्के हैं। जो कुछ आपने वचन में लिख के दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे मोहब्बत की, हम पर दया की, हम पर करुणा की और हमें संभाला। और जैसे वचन में लिख के आपने दिया है कि मैंने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी समानता और स्वरूप में हमको तैयार किया। इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आते हैं और या ऑफलाइन इसके बाद देखते हैं, उन सब भाई बहनों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हर एक जन को खुदावन आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से परिपूर्ण करें, सहायता करें, मदद करें। विशेषकर मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं खुदावन। मुख मेरा जरूर है पर वाणी परमेश्वर आपकी है, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के सम्मुख यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज हम उन बातों पर मनन करेंगे। कौन सी बातों पे? आज उन बातों पे मनन करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी हैं। क्या हम उन कामों को, उन बातों को, उन चीजों को पूरा कर रहे हैं? क्या मैं और आप अपने उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उसके वास्ते हम खरे उतर रहे हैं, या केवल हमारा जीवन सिर्फ हमने सुना, हाँ परमेश्वर तूने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम उन चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वचन में लिखा है 12वां अध्याय, रोमियो का 12वां अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा है, यदि कोई सेवा का करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको अगर सेवा करने का अवसर दिया है, चाहे वो सेवा प्रभु के कामों की हो, चाहे वो सेवा प्रभु के लोगों की हो, या प्रभु के कार्य में जो हमें सेवा करने का दान मिला है परमेश्वर की ओर से, उस दान को हम क्या पूरा कर रहे हैं, क्या हम खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, इस बात को हमें देखना है। लिखा है कि यदि सेवा करने का दान मिला हो, हम कुछ दिनों तो बड़े अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से परमेश्वर की सेवा में लगते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारे जीवन में जो सेवा करने का अवसर परमेश्वर ने दिया होता है, उस सेवा को करते करते हमारा मन बड़ा कमजोर हो जाता है और बड़ी शिथिलता आ जाती है और हमको ये लगने लगता है कि ये बड़ा बोझ है हम पर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम डेली डिवोशन, ये रात को 10 बजे डेली होता है और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड और हम दोनों मिलकर के इसको लगातार 2 साल और उसको 1 महीना होने जा रहा है। कल 30 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि हर रोज
हम प्रभु की सेवा को करने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं और करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक भी दिन ऐसा मौका नहीं आया हमारे सामने, चाहे हम किसी चाहे किसी हम प्रोग्राम में हुए, चाहे हम किसी और कामों में हुए, लेकिन परमेश्वर से हमने जो वाचा बांधी कि प्रभु हम तेरी सेवकाई तेरे वचन की करेंगे, सो परमेश्वर के से जो वायदा हमने किया उसको हमने पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम दिल्ली शहर में और सिस्टर रेणुका साइलेस जो हमारी बहन है, हम उनके घर आज उनसे मिलने के लिए गए थे और परमेश्वर ने हमें बड़ा सुंदर मौका दिया कि हम अपनी अजीज बहन से मिल सके हैं। प्रेज द लॉर्ड। शीरीन डेविड सिस्टर और मीरुल भाभी, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, इस सेवा को हम उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी आशीष के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो आदरणीय बहन सिस्टर रेणुका साइले से आज हमसे इस बात को शेयर किया उन्होंने और कहा कि वास्तविकता ये है कि आप लोग लगातार इसको करते चले आ रहे हैं और कभी आपका मन थकता नहीं क्या? तो मैं और मेरी पत्नी ने उन्हें एक ही जवाब दिया कि जो परमेश्वर से हमने वाचा बांधी है, जो हमने परमेश्वर से कहा है, उस काम को, उस जिम्मेदारी को हम लगातार निभा रहे हैं। हालांकि मेरी जो पत्नी है उनके कजन ब्रदर की पिछले वर्ष मई के महीने में डेथ हो गई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी, उस समय भी, जबकि वो भाई का मृत शरीर उस घर में था, लेकिन हमने बाहर आकर के प्रभु के वचन को शेयर किया, क्योंकि हमें इस काम को करना है मेरे प्रियो। और जब हम इन कामों को करते हैं तो परमेश्वर भी वचन में अनुसार हमसे कह रहा है कि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगे रहो। ये नहीं कि तुम सेवा को छोड़ दो। ये परमेश्वर के कार्य को करने की सेवा है। किसी भाई को लिखा है कि गरीबों की मदद करो, किसी भाई बहन के लिए लिखा है कि वो कुछ और सेवा करे। तो सबको तरीके तरीके की सेवाएं दी गई हैं और उन सेवाओं को हमें करना है। तो हमारी अजीज बहन के द्वारा जब ये सवाल किया गया कि कभी आपका मन नहीं थकता क्या, कभी आपको ये नहीं होता कि आप ना करें, तो आपने कहा सिस्टर हमारे जीवन का वो एक हिस्सा बन चुका है। चाहे हम कहीं भी हों और चाहे कहीं किसी भी परिस्थितियों में हो, हम जबकि अपनी बाहर भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने, परमेश्वर ने ये सेवा का जो मौका दिया है उसको हमने लगातार किया। सो वो कह रहा है सेवा में लगा रहे। और कोई सिखाने वाला हो, यानी कि जैसे सेवा करने वाला, यानी वचन को सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले टीचर्स शुरू में बहुत काम करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं और कहते हैं, जब अपॉइंटमेंट होने लगता है कि अरे हम तो लगातार सेवा करेंगे, और परमेश्वर ने जब हमें ये सेवा करने का मौका दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद शिथिलता और शिथिलता और शिथिलता आने लगती है। हालेलुया। क्यों आती है शिथिलता? क्योंकि हम उन चीजों से हमारा मन भर जाता है। हमने जो वाचा परमेश्वर से बांधी है कि हम सिखाएंगे लोगों को, चाहे शिक्षा वचन की हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे समाज की सेवा को सिखाने का हो, कोई भी टैलेंट, कोई भी चीज हो, उसको सिखाने के लिए जब हमने वाचा बांधी है परमेश्वर से, तो हमें वो कह रहा है यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे और जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। तो मेरे प्रियो, जब उपदेश देने का अवसर मिलता है तो आपको और मुझे ये फर्ज बनता है कि हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रभु के भय में होते हुए उपदेश देना है। हालेलुया। और दान देने वाला उदारता से दे। मेरे प्रियो, दान हम क्या परमेश्वर को देंगे? हम तो खुद परमेश्वर से मांगते हैं, क्यों? ये हम खुद परमेश्वर के द्वारा जो हमें मिलता है हम उसको, उस सेवा को करते हैं। यहाँ पर वचन में लिखा है दान देने वाला उदारता से दान दे। तो मेरे प्रियो, तो जब दान दे, हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम परमेश्वर को दान दें। ये तो सब उसी का है और उसी के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और फिर हम उसकी सेवकाई में, उसके लोगों के लिए,
वो अन्य कामों की सेवा में हम लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड विनय लाल जी, प्रभु आशीष दे भाई आपको, जय मसीह की। और बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, परमेश्वर ने हमें ये काम दिए हैं जो हमारे लिए अद्भुत है। वो कहता है कि जो अगुवाई करे वो उत्साह के साथ करे। मेरे प्रियो, अगर आपको अपने परिवार की अगुवाई दी गई है, आपको किसी शिक्षा विभाग की अगुवाई दी गई है, या आपको किसी और काम की अगुवाई दी गई है, किसी भी प्रकार की आपको अगुवाई दी गई है मेरे प्रियो, तो उत्साह से करना है। इस बात को करना है कि परमेश्वर आपने मुझे ये काम दिया है, उस काम को मैं आपके पास से जो मुझे उत्साह मिलता है, आपके द्वारा मुझे जो जीवन मिलता है, मैं इस सेवा को भरपूरी से करूं। और लिखा है जो दया करे वो हर्ष से करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज लोगों का बड़ा हिसाब है, लोगों का बड़ी सोच है, और लोग बड़े अद्भुत रीति से काम को करते हैं। और वो क्या करते हैं, जब किसी पर दया करते हैं तो चाहते हैं कि उसके एवज में उनको कुछ मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लिखा है वचन में, जो दया करे वो हर्ष से करे। आज हम जो दया करते हैं लोगों पर, थोड़े दिन तो बड़ी हम सहायता करते हैं कि अरे भाई नहीं, हमारा ये भाई कमजोर है, नहीं हमारी ये बहन कमजोर है। भाई बहन से मेरा मतलब परिवार के भाई बहन से नहीं है, मेरे अन्य भाई बहनों से। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम अन्य भाई बहनों की सहायता करते हैं और फिर खुशी से, और फिर थोड़े दिनों के बाद कहते हैं अरे ये तो ये करना नहीं चाहता, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, उसके बारे में कई बातें कहने लगते हैं। शुरू में तो बड़ा हर्ष होता है, शुरू में तो बड़ा आनंद होता है कि हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में निराशा क्यों आ जाती है, क्यों हमारे मन में ऐसी परेशानियां आती है। प्रेज द लॉर्ड। उषा मसीह सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन आपको। और वो कहता है प्रेम निष्कपट हो। आज मेरे प्रियो, प्रेम की भाषा क्या है हम सब जानते हैं। प्रेम की भाषा ये है कि अरे इस हाथ दोगे तो इस हाथ लोगे। ये आज मनुष्य का प्रेम हो गया है। लेकिन आज मनुष्य क्या निष्कपट प्रेम करता है? क्या मनुष्य निष्कपट प्रेम कर रहा है? आज मनुष्य के अंदर ये है कि वो अगर मेरा ये काम करेगा तब मैं उसे प्रेम दूंगा, और प्रेम की एवज में वो प्रेम का अदल बदल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है अपनों को प्रेम जो है निष्कपट हो। आज आपके अधिकारी, आपके साथ काम करने वाले, आपके प्रिय जन, आपके अजीज रिश्तेदार, कोई भी हो, मैं सबके लिए ये बात कह रहा हूं कि निष्कपट प्रेम करना है। जरूरी नहीं है कि हमारा उससे कोई मतलब हल होगा या उससे हमारी कोई बात पूरी होगी तब हम ये काम करें। हालेलुया। निष्कपट प्रेम हो और बुराई से घृणा करो। क्या मैं और आप बुराई से घृणा करते हैं, या हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, या हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं? आज हम जानते हैं कि हमारे बहुत से काम करने वाले, हमारे साथ वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे बहुत प्रिय लोग, क्या होता है कि वो हमारी बुराई करते हैं और हम भी बुराई कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बुराई से घृणा करो। वो नहीं चाहता कि मैं और आप बुराई करें, क्योंकि हमारा जीवन उसने लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। क्या देके खरीदा है? लहू देके खरीदा। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। और आपका जो एक सवाल था, आज उस सवाल का जवाब मैंने दिया है इस बात में कि हमें कैसे अपनी सेवा कार्य को करना। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है जो भलाई करते हैं वो भलाई में लग रहे हैं। क्या मैं और आप किसी की भलाई करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। रीना प्रसाद सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आपको। भाभी जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो कहता है कि भलाई में लगे रहो। क्या मैं और आप किसी की भलाई कर रहे हैं? या कोई व्यक्ति मेरे सामने आके हाथ जोड़े, भैया, मेरे सिस्टर, मेरी आप सहायता करिए, मेरे लिए आप ये करिए। मेरे प्रियो, मेरी एक आदत है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन से प्रैक्टिकल करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी और जीवन से प्रैक्टिकल नहीं करना चाहता,
क्योंकि हमें शिक्षा देना, हमें बताना बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन उसके ऊपर चलना बड़ा कठिन काम है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी आदत में ये शामिल है, अगर मैं किसी की सहायता कर सकता हूं, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं, और मुझे ये लगता है कि मैं इस भाई का, इस बहन का कोई कार्य मेरे द्वारा हो सकता है, तो मैं पहले बढ़ के उसको बोलता हूं कि भाई बहन, मैं ये कार्य आपके साथ मिलके कर सकता हूं, आपका ये कार्य मैं कर सकता हूं। लेकिन बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे आके कहें, लोग उनसे कहें अरे मेरे भाई मेरी ये मदद है, मेरी ये सहायता करो। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्रवृत्ति परमेश्वर ने मेरे में अंदर नहीं आने दी, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। इसलिए भलाई में लगे रहो, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, जब आप दूसरों का भला करेंगे, तो मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं, और विश्वास से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर हमारे कामों में जो कहीं कोई रुकावट होती है, या कहीं कोई कार्य ऐसा आ रहा होता है कि अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं सच कहता हूं, मेरे खुदा को हाजिर नाजिर जान के विश्वास के साथ आपके साथ इस बात को शेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है। हालेलुया! क्योंकि जब आप दूसरों के लिए रास्ता खोलेंगे, जब आप लोगों के लिए सहायता करेंगे, जब आप लोगों की मदद करेंगे, तो आप अपने जीवन में देखेंगे कोई भी ऐसा कार्य, मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं सच बताता हूं कि कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं और नहीं और नहीं, क्योंकि परमेश्वर के, क्योंकि आपने परमेश्वर की सृष्टि यानी मनुष्य की सहायता करी है। और जब आपने परमेश्वर के जो सृष्टि है उसकी सहायता करी है, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, और ऐसे ऐसे मार्ग निकालेगा, लोग आपसे कहेंगे अरे भैया ये काम तो हो नहीं सकता था, अरे भाई ये काम तो हो नहीं सकता था, ये काम कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर चाहते हैं कि किस रीति से कैसे हमें इस लोगों की सहायता करनी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अगर आपका मन ऐसा नहीं है तो परमेश्वर के चरणों में आ जाइए और अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए मार्ग निकाले, आप हमें ऐसा मन दीजिए कि हम लोगों की भलाई करें, सेवा करें। सिखाने का अवसर आपने हमें दिया तो हम लोगों को सिखाएं, उनके साथ उदारता के साथ व्यवहार करें। हालेलुया। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह करो। क्या मैं और आप भाईचारे से प्रेम करते हैं? क्या एक दूसरे भाई बहनों से प्रेम करते हैं? आज लोग सगे भाई बहन एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे। क्यों? कि उनकी जो दौलत है, उनका जो माँ बाप का हिस्सा है, माँ बाप का पैसा है, आज लोगों को वो गर्भ का, जो गर्भ में बच्चे रहे साथ साथ, एक साथ रहे, जिस गर्भ से वो निकले बाहर, उस गर्भ में रहने वाले वो भाई बहन, वो भाई भाई अलग हो रहे। क्यों? कारण ये है मेरे प्रियो कि हमारे बीच में लालच आ गया, हमारे बीच में दुष्ट ने लालच को बढ़ दिया और स्वार्थ बढ़ गया मेरे प्रिय। ये है मेरा और आपका जीवन। और वो वचन को जब हम पढ़ते नहीं है, वचन के अनुसार हम, और मैं देखता हूं कि मिसेस डेविड ने एक वचन डाला है, तीतुस की किताब उसकी 2वां अध्याय उसका 14वां पद है, वो डाला है उन्होंने। और वो लोग जो एक गर्भ में भाई बहन है, वो एक दूसरे के शत्रु हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन इन्होंने डाला है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के आपको वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे, तो आपके अंदर लालच, आपके अंदर ये भावना कभी हो ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर जय मसीह की, प्रभु आशीष दे बहन। और मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे आप, तो आपके मन में लालच नहीं होगा।
आपके मन में कोई इच्छा नहीं होगी किसी चीज की। आप देख सकते हैं कि सिकंदर महान ने संसार की चीजों को जीत लिया और कहा कि देखो मैंने सब कुछ को लिया, और उसने मृत्यु के बाद अपने दोनों हाथ निकलवा दिए कि ताकि लोग देखें कि वो सिकंदर महान जिसने सब कुछ जीता आज खाली हाथ जा रहा है। सोलोमन बादशाह क्या कहते हैं, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सारी चीजें व्यर्थ बताएंगे। तो मेरे प्रियो, इसलिए एक दूसरे का प्रेम, हमारे प्रेम करते रहें। ये लालच नहीं करना, ये चीजों के पीछे नहीं भागना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का प्रेम जब आपके अंदर आ जाएगा, ऐसी मेरी पत्नी का भी है कि वो किसी भी चीज का लालच नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से जो आशीष बरकत मिली, हमें उसके ऊपर अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ स्नेह का व्यवहार रखना है, प्यार का व्यवहार रखना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अगर प्रेम नहीं किया होता, परमेश्वर ने अगर प्रेम नहीं किया होता, तो क्या आज मैं और आप उद्धार पा पाते? क्या मुझे और आपको उद्धार मिलता? कभी नहीं मिलता। क्योंकि उसने अगर हमसे प्रेम नहीं किया होता तो वो कभी अपना बलिदान नहीं देता, अपना जीवन हमें नहीं देता, क्रूस पर नहीं चढ़ता, और वो कांटों का ताज नहीं पहनता, अपना लहू नहीं बहाता, अपने कोड़े नहीं हमारे लिए कोड़े नहीं खाता। क्यों? भाईचारा रखना है। हालेलुया। और वो कहता है स्नेह रखो और परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ कर चलो। क्या आप एक दूसरे का आदर करते हैं, या एक दूसरे के जीवन को भला बुरा कहने लगते हैं? क्या हम अपने बड़ों का आदर करते हैं? मैं सच कहता हूं मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। आज हम एक जनरल बात कह देता हूं कि आप अपने बच्चों से बड़े आदर के साथ, एक छोटी बात है क्योंकि हमें परिवार हमारी पहली पाठशाला है, और परिवार के द्वारा ही हम बहुत सी चीजों को जब कर देते हैं, क्या आप अपने बच्चों से प्यार के साथ, व्यवहार के साथ उनके साथ बातचीत रखते हैं, या तू तड़ाक उनसे करते हैं, या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? आज बहुत से माँ बाप को मैं देखता हूँ, माता पिता को, जो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो कहते हैं हमने इन चीजों को नहीं किया तो तुम भी मत करो। नहीं मेरे प्रियो, इस संसार में जब प्रभु ने आपको बच्चे दिए हैं तो आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, ताकि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी उसके अनुसार चले। एक दूसरे का आदर करें। क्या आप अपनी पत्नी का आदर करते हैं? क्या पत्नी आपका आदर करती है? बहुत से लोगों को देखा है कि तू तड़ाक करके पत्नी से बात करते हैं, बुरा व्यवहार उनके साथ करते हैं। क्या आपका पति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है? क्या आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती? जी सिस्टर, मुझे मालूम पड़ गया था और हमने चर्च में इस बारे में सुना था। हम जरूर सिस्टर के अभी इसके बाद प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, क्योंकि क्या आप अपनी पत्नी को आदर देते हैं? क्या पत्नी आपको आदर देती है? कि लिखा है परस्पर आदर करो। जब आप घर में आदर करेंगे, आदर करेंगे तो नहीं देखा है। हालेलुया। जैसा व्यवहार आपका, जिनको हम देखते हैं उनसे प्यार नहीं करते, उनको आदर नहीं देते, तो मेरे प्रियो समझ लीजिए कि आप परमेश्वर को भी आदर नहीं देते। क्योंकि जिन लोगों का अपने परिवार में आदर नहीं है, जो लोग एक दूसरे का आदर नहीं करते, जिन्हें वो देखते हैं, तो वो परमेश्वर को कैसे प्रेम करें? नहीं कर सकते मेरे प्रियो, चाहे आप कितना भी कह दीजिए। मैं इस बात को सही मानता हूं, क्योंकि एक दूसरे का आदर करने में हमें परस्पर एक दूसरे से बढ़ना है। आप छोटों को प्यार दीजिए, छोटों को प्यार से बोलिए, जरूर वो आपका आदर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और लिखा है प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से में भरे रहो, प्रभु की सेवा में लगे रहो। मेरे प्रियो, आत्मिक उन्माद हमारे अंदर, जैसे आज सिस्टर रेणुका जी ने हमसे जो सवाल किया था, क्या आपका मन नहीं भरता, क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि नहीं आज नहीं करेंगे? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आत्मिक उन्माद में हम भरे रहेंगे, आत्मिक उन्माद में हम रहेंगे, हमारा मन ये रहेगा कि नहीं हमने आज रोटी नहीं खानी है, तो शरीर कैसा हो जाता, शरीर कैसा हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है जब रोटी नहीं खाते या कोई चीज नहीं खाते। लेकिन मेरे प्रियो, इसी प्रकार से जब वचन की रोटी को आप नहीं खाते, जब वचन की रोटी को आप शेयर नहीं करते अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, तो समझ लीजिए कि क्या हाल होता है उन भाई बहनों का भी जो आपके साथ रोटी तोड़ने के लिए आपका इंतजार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। हमें वचन की रोटी को रोज तोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा चाहता है, वो कहता है वचन में, जब भी जब भी भाई मिले तो रोटी तोड़े। रोटी कौन सी तोड़े? ये शारीरिक रोटी की बात नहीं करता वो कहता आत्मिक रोटी तोड़े। जब आप रोज दुआ करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तू रोज की रोटी हमें दे, प्रतिदिन की रोटी हमें दे, तो क्या ये आत्मिक भोजन मांग रहे हैं या हम शारीरिक भोजन मांग रहे हैं? ये भोजन हमारा आत्मिक भोजन। एक भाई ने मुझसे सवाल किया, ये बड़ी अजीब प्रार्थना है, जबकि वो मसीह भाई है, और बड़ी अजीब कहा ये बड़ी अजीब बात है कि रोज की रोटी रोज रोटी मांगते हैं। मैंने उनसे कहा, मेरे भाई ये रोटी आत्मिक रोटी की भी बात की जा रही है, ये शारीरिक रोटी की बात नहीं है जो हम खा रहे हैं। अरे इसे तो हम कभी भी खा सकते हैं, लेकिन आत्मिक रोटी मुझे और आपको रोज खानी है, नहीं तो हमारा शरीर तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन उसको तो हम कर रहे, लेकिन आत्मा कमजोर हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आत्मा को मजबूत रखना है। हालेलुया। और 14वां पद कहता है, इसी अध्याय का 14वां पद कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो और आशीष दो, श्राप ना दो। मेरे प्रियो, बड़ी कठिन बात है। सताने वाले को कभी आपने उनके लिए प्रार्थना की? सताने वालों के लिए आपने उनसे कहा कि प्रभु इन लोगों के जीवन को तू बदल सकता है? वो कितना भी आपके साथ व्यवहार, हमारे साथ भी बहुत से लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन हमने परिवार के साथ मिलकर के उनके जीवन के लिए प्रार्थना करी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि धीरे धीरे 2, 3, 4 साल में वो चीजें बदली हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती मेरे प्रियो। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी को आशीष देते हैं, और मेरे प्रियो जब हम आशीष देते हैं, अगर कोई हमें आशीष देता है तो हम इस बात को रिसीव करते। मैं हमेशा कहता हूं, अंगीकार करिए। अंगीकार करना जरूरी। जब हम अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, तो वो जीवन में हमारे ग्रहण हो जाती है, हमारे जीवन में वो आ जाती है। अगर कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन हमको ये कहती है कि प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे आपके बच्चों को, तो हम उसे कहते हैं, हम लोग रिसीव करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आशीष दो और किसी को श्राप मत। प्रेज द लॉर्ड, किसी को भी श्राप नहीं देना। और लिखा है 17वें पद में, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। सब बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उसकी चिंता क्या करो। भलाई नहीं करनी, बुराई नहीं करनी है, सबके साथ भलाई करनी है, ताकि सब लोगों का अच्छा हो, बढ़िया हो। सब मनुष्य के साथ क्या आप मेल मिलाप रखते हैं? आज हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे प्रियजन रहते हैं, हम उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, हम उनसे नफरत करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये मेरा भाई जो है, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। या वो कहता है कि मैं इस भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम उठ गया है। आप वचन को नहीं पढ़ते, आप भले ही चाहे कुछ भी कर लीजिए,
कितना वचन पढ़ लीजिए, कितना सब कुछ कर लीजिए, आप दुआएं भी कर लीजिए, प्रचारकों से के साथ मिलकर के दुआएं कर लीजिए, लेकिन एक बात याद रखनी है मेरे प्रियो, वो बात ये है कि जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं चलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। चाहे कितना बड़ा प्रचारक हो, चाहे वो क्या नाम है यरूशलेम हो जाए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पवित्र स्थानों में हो जाए, खुदावंत की वो जगहें देखे, लेकिन अगर उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, ये जान लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस वचन अंतिम में एक वचन और कहूंगा, शेयर करूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके साथ अच्छा काम कर रहा। तो क्या हम किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं? कोई बात नहीं, किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, कहते हैं लोग। जब आप परमेश्वर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आपके 10 विरोधी खड़े होंगे, क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की संगति में बढ़े, दुष्ट नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़े, दुष्ट नहीं चाहता कि और किसी चीज में। तो दुष्ट चाहता है कि आप अलग रहें परमेश्वर से, बुराई करें, गलत काम करें, भलाई मत करें, ये सब चीजें करें। तो मेरे प्रियो, अगर कोई बंधन में फंसा है, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, अगर कोई किसी बंधन में फंसा है तो आज इस बात को वो अहद करे, इस बात को मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर इन बंधनों से मैं आजाद होना चाहता हूं, परमेश्वर इन बंधनों से मैं छूटना चाहता हूं। परमेश्वर से कहेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड विजय भैया, जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। आप बंधन से आप निकलेंगे, लेकिन बंधन से निकलेंगे जब आप परमेश्वर के चरणों में आएंगे, अपने आप को अर्पित कर दीजिए, और देखिए आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और अब हम चलेंगे प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड भैया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए खुदावन। मेरे प्यारे भाई बहनों के साथ मैं आज वचन की रोटी को तोड़ सका हूं खुदावन, धन्यवाद देता हूं प्रभु। मुझ में तो काबिलियत नहीं है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे मुख से बोलता है प्रभु, तेरा धन्यवाद कर प्रभु। मेरे में तो कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ तो प्रभु आपकी है, शक्ति भी आपकी है प्रभु। और प्रभु जी, आपकी सामर्थ के द्वारा ये परिवार, ये लोग, ये परिवार जो जुड़ता है रोज आगरा मसीह मंडली में डेली डिवोशन के अंदर, इस पूरे परिवार को यीशु मसीह में तेरे नाम से ब्लेस करता हूं और प्रार्थना करता हूं, एक एक प्यारे भाई बहन के साथ, एक एक जन के साथ तू होना प्रभु, इनकी मदद करना, इनकी सहायता करना। विशेषकर मीरल भाभी की बहन गीता मिल्टन को मैं तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु। वो बहन जो कि शरीर की अंदरूनी बीमारियों से पीड़ित है यीशु मसीह, हालेलुया। वो कोई भी हालात हो प्रभु, कोई भी तकलीफ हो, यीशु मसीह पे तेरे नाम से उसको खंडित करता हूं, उसके शरीर की हर एक तकलीफ को। यीशु मसीह आप चंगाई करने वाले हैं। हाँ खुदावन, मनुष्य तेरी बातों को, तेरे धन्यवादियों को भूल जाता है, लेकिन प्रभु हम तुझसे वास्ते से प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहन पर दया कीजिए, बहन गीता को अपने लहू से शुद्ध करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं भाई सुनील चौधरी जी के लिए, जो कि मुरादाबाद का हमारा भाई है खुदावन। भाई अनिल चौधरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आप दया करें उस अनिल चौधरी भाई पर खुदावन, जो कि सीए की प्रॉब्लम खुदावन डॉक्टर ने बताई है, लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे नाम से मैं कहता हूँ खुदावन, डॉक्टर फेल हो सकता है, मशीनें फेल हो सकती हैं, रिपोर्टें फेल हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके मुख से निकला हुआ वचन कभी फेल नहीं हो सकता प्रभु। उस भाई और बहन, भाई सुनील, भाई अनिल चौधरी के लिए, और सिस्टर गीता मिल्टन के लिए, और सिस्टर सुलेखा पॉल के लिए, जो कि
पैर में जो उनका ऑपरेट हुआ उसके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन उस बहन पर भी दया करे, खुदावन दया करे, क्योंकि तेरी चंगाई प्रभु तू ही दे सकता है। मेरे प्रभु, हम तुझसे विनती करते हैं इन तीनों भाई बहनों के लिए, और भी अन्य कोई बीमार है तो यीशु मसीह दया की। पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष और बरकत दे। और धन्यवाद देता हूं मैं अपनी आदरणीय बहनों का, भाइयों का जो मिले हैं। और रोज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप रोज आइए, ताकि ये परिवार जो रात्रि में परमेश्वर ने मुझे दिया है डेली डिवोशन के रूप में, ये परिवार रोज जुड़े, रोज हम वचन की रोटी को तोड़ें और आत्मा की सामर्थ पाएं। प्रेज द लॉर्ड। किसकी सामर्थ पाएं? आत्मा की सामर्थ पाएं। हालेलुया। शरीर की ताकत नहीं मांगते हम ताकत मांगते हैं यीशु की सामर्थ की ताकत। प्रेज द लॉर्ड। यस सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सब भाई बहनों को। और कल हमारी आदरणीय बहन सिस्टर रीता शर्मा जी, जो कि नागपुर शहर से हमारी बड़ी बहन है, वो 7 से 8 प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और रात्रि में 10 से 10:30 हम फिर मिलेंगे। प्रभु आशीष दे, बरकत दे आप सबको। जय मसीह की। हालेलुया।